Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the Lead Code Daily Challenge and the today's problem name is Minimum Absolute Difference in Binary Search Tree, that is BST. So let me read the problem statement. Given a root of binary search tree, return the minimum absolute difference between values of any two different nodes in a tree. So हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बाइनरी सर्च ट्री और हमें कोई भी टू नोड्स के बीच में एनी टू नोड्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है वो रिटर्न करना है. Like in this particular case, we can either consider 1 2, 1 3, 1 4, 4 6, 2 6, 2 4, 3 2. ये सब अपने पास डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ नोड्स हैं. तो हमें वो वाला पेयर कंसिडर करना है, द वन विच इज गिविंग अस द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस. सो इस वाले केस में वन और टू के बीच में जो डिफरेंस है वो वन का है और दैट इज मिनिमम. और टू और थ्री भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसके बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है वो वन का है. तो हमें तो बेसिकली मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो ये वाला भी कंसिडर कर सकते हैं. और या फिर हम फोर थ्री को भी कंसिडर कर सकते हैं. थ्री और फोर में भी जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो वन का ही है. सो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले जो एक नोटिस करने वाली बात है, वो हमें बाइनरी सर्च ट्री गिवन है. सो व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री? इसकी जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो इस क्वेश्चन में यूज होगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट फॉर एनी पर्टिकुलर रूट इन द बाइनरी सर्च ट्री, the maximum value in the leftmost subtree should be strictly less than the root value. Like इस लेफ्ट सब ट्री में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थ्री है और थ्री इज स्टिल स्ट्रिक्टली लेस देन द फोर, राइट? सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द राइट सब ट्री, सॉरी मिनिमम वैल्यू इन द राइट सब ट्री शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द रूट वैल्यू. चेक करते हैं, इस वाले केस में चेक करते हैं. एग्जांपल टू में जो मिनिमम वैल्यू है राइट सब ट्री में वो 12 है और still it is greater than the root value, that is 1. So first condition says that second property होती है अपने पास बाइनरी सर्च ट्री की कि अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लें बाइनरी सर्च ट्री का, सो वी विल गेट अ सॉर्टेड एरे. लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ करके ही. सो इसका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो क्या होगा? और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का पैटर्न क्या होता है? फर्स्ट ट्रेवल ट्रेवर्स टू द लेफ्ट पार्ट, देन टेक दैट पर्टिकुलर रूट वैल्यू एंड देन द राइट पार्ट. सो फोर के लिए पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा. उसके बाद टू की बारी आएगी आएगी क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है. सो टू से फिर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो वन. अब वन अपने पास लीफ नोड है तो आई विल जस्ट इंसर्ट द वन बिकॉज वन का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो नल है. फिर उस पर्टिकुलर नोड को कंसिडर करते हैं, फिर राइट पार्ट भी नल है, तो उसका काम कंप्लीट हो गया. फिर मैं बैक ट्रैक करके टू पे जाऊंगा, टू को इंसर्ट करूंगा. फिर टू के राइट पार्ट पे जाऊंगा, थ्री को इंसर्ट करूंगा. फिर थ्री को बैक ट्रैक करके फिर से थ्री को इंसर्ट करके फिर से हाँ यस, थ्री आफ्टर इंसर्टिंग द थ्री मैं फिर से बैक ट्रैक करूंगा और अपने पास सीधा फोर पे पहुंचूंगा तो फोर को इंसर्ट करूंगा. और फिर फोर के राइट पे जाऊंगा तो सिक्स को इंसर्ट करूंगा. तो आप देख सकते हो जब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमें एक सॉर्टेड एरे मिलता है. और अब हमारा मेन टास्क क्या है? टू फाइंड द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द एनी टू डिस्टिंक्ट नोड्स. तो वो कैसे किया जा सकता है? हमें पता है अगर हमें सॉर्टेड, अब सॉर्टेड एरे आपको पता है और हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ द एरे, तो बेस्ट क्या होगा? जो we have to consider each and every two consecutive elements and the one which is giving minimum difference वो हम ले लेंगे. sorted array में minimum difference कौन देगा? obviously the consecutive elements ही देंगे, right? so वन टू हमें वन दे रहा है, टू थ्री भी वन दे रहा है, थ्री फोर भी वन दे रहा है, फोर सिक्स भी वन दे रहा है. तो आउट ऑफ ऑल दीज मिनिमम डिफरेंस है वो वन है. तो फर्स्ट का आंसर वन ऐसे हुआ. सेकंड केस को भी देख लेते हैं ऐसे ही. सेकंड केस का जो अपने पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो होगा 0 1 12 48 एंड 49. सो इस केस में 0 1 का मिनिमम डिफरेंस वन आ रहा है, कंसेक्यूटिव डिफरेंस वन आ रहा है. 1 12 का 11 आ रहा है, 12 48 का 36 आ रहा है, 48 और 49 का वन आ रहा है. सो द मिनिमम डिफरेंस वी आर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस वी आर गेटिंग इज वन. तो इसके लिए इसका आंसर भी वन होगा. सो इस केस में क्या हो रहा है? हमें पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके एक इन ऑर्डर वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. फिर उसमें हम कंसेक्यूटिवली आइटरेट कर रहे हैं, उसके अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं और एवरी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर का डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं विद ग्लोबल आंसर. और जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसको हम रिटर्न करेंगे एज आंसर, राइट? तो ये वाला प्रोसेस हो रहा है.
बट आप चेक कर रहे हो कि हमें पहले वेक्टर फाइंड करना पड़ रहा है, इन ऑर्डर वेक्टर, उसके बाद हम आइटरेट कर रहे हैं उसके अंदर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल बिग ऑफ एन, क्योंकि हमें बिग ऑफ एन में हमने वेक्टर फाइंड किया, प्लस बिग ऑफ एन में हम आइटरेट कर रहे हैं, तो बिग ऑफ 2n। तो देर इज नॉट अ मच इश्यू ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स्ट्रा वेक्टर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो क्या हम विदाउट यूजिंग अ वेक्टर इस चीज को रन टाइम में भी कर सकते हैं, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है, क्या उसको हम रन टाइम में फाइंड कर सकते हैं इवन विदाउट प्री कैलकुलेटिंग द वेक्टर फर्स्ट? तो इस चीज को मैं डायरेक्टली कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। सो दिस इज आवर कोड। तो इनिशियली मैंने क्या किया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है अपना, पहले लेफ्ट में इटरेट करेंगे, फिर रूट को हैंडल करते हैं, फिर राइट में ट्रैवर्स करते हैं। दिस इज द पैटर्न वी हैव फॉर द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और अगर नल है तो रिटर्न कर देंगे रूट को, अगर रूट नल है तो डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस फंक्शन। मैंने करा क्या है, आंसर को पहले इनिशियलाइज कर दिया विद अ वेरी बिग वैल्यू, कि आंसर पहले जो मिनिमम डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। प्रीवियस नोड डिफाइन करता है, लाइक वी आर इन यू नो इन द कंसेक्यूटिव नोड्स क्या कर रहे हैं, ith नोड को i माइनस वन नोड से कंपेयर कर रहे थे, राइट? तो प्रीवियस नोड डिफाइन करेगा फॉर एनी पर्टिकुलर नोड से पहले, जस्ट पहले वाली नोड को। सो उसकी वैल्यू इनिशियली माइनस वन कर दिया। तो माइनस वन क्या डिफाइन कर रहा है, फॉर द वेरी फर्स्ट नोड देर वुड बी नो प्रीवियस नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड है। लाइक इन दिस केस जब हमने इसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखा था, तो जीरो इज द फर्स्ट नोड, जीरो से पहले कोई नोड ही नहीं है। तो फॉर द जीरो प्रीवियस नोड वैल्यू वुड बी माइनस वन, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो इनिशियली इसकी वैल्यू मैंने माइनस वन सेट की, और जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जहां से हम इन ऑर्डर वेक्टर फाइंड कर रहे थे, उसी में ही दोनों चीजों को पास कर दिया, प्रीवियस नोड वैल्यू को भी एंड आंसर को भी। और ये रन टाइम पे मुझे चीजें हैंडल करके दे देगा। सो फर्स्ट इज द बेस कंडीशन, अगर रूट न ले तो वी शुड हैव टू रिटर्न इमीडिएटली। उसके बाद हम लेफ्ट में आइटरेट करते हैं, उसके बाद हम रूट को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे यही मेन जो है कोड है, वो यही है, जो मेन कंसेप्ट है। अगर प्रीवियस नोड की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू माइनस वन है, ये एक्सप्लेन करता है कि, ये इंडिकेट करता है एक्चुअली कि दिस इज नॉट द फर्स्ट नोड। लाइक जो रूट नोड है, द करंट रूट नोड जिस पे हम हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट नोड। अदरवाइज अगर फर्स्ट नोड होता तो माइनस वन होती है प्रीवियस नोड की वैल्यू। सो अगर ये माइनस वन नहीं है, तो आंसर को मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा। आंसर का मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे ऑफ आंसर, एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस नोड वैल्यू एंड द करंट रूट वैल्यू। हो गया। अब मुझे आइटरेट करना है टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड पे आइटरेट करने से पहले मुझे प्रीवियस नोड वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा रूट वैल्यू से, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द रूट, राइट? So that's how this function is working, and that's how we are able to get the our the minimum answer in the runtime. अगर आपको स्टिल समझ नहीं आया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद इन अ ड्राई रन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो या, ऑल राइट। सो लेट्स से ये हमारा कोड था, और ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया है। सो इनिशियली जो हमें आंसर वेरिएबल था, उसकी वैल्यू 1 ही 9 गिवन थी, राइट? और जो प्रीवियस नोड है, उसकी वैल्यू हमें माइनस वन गिवन है। ओके। तो हुआ क्या, इस नोड से मैं स्टार्ट करूंगा इटरेशन। पहले मैं इस कोड को आप देखते रहिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले हम कहाँ पे जा रहे हैं, रूट के ट्रेवर्स करेंगे, रूट के लेफ्ट में। तो वन का जो लेफ्ट होगा वो होगा जीरो, जीरो में ट्रेवर्स किया। अब वन वन जीरो रूट के लिए भी सेम चीज फंक्शन कॉल होगा। तो क्या रूट नल के इक्वल है, नहीं है, तो फिर हम रूट के फिर से लेफ्ट में जाएंगे। बट जो जीरो का लेफ्ट है वो नल है, तो यहाँ से मैं इमीडिएटली रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद ये वाला कोड एक्सिक्यूट होगा फॉर नोड वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। क्या प्रीवियस नोड की वैल्यू माइनस वन है? जी हाँ, प्रीवियस नोड की तो अभी भी माइनस वन ही है, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे माइनस वन है। तो हम इस कंडीशन को एक्सिक्यूट करेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रीवियस नोड वैल्यू को रूट वैल्यू से अपडेट कर देंगे। सो होगा क्या, ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, एंड दिस विल बिकम जीरो नाउ। ठीक है। उसके बाद हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे राइट के लिए। तो क्या जीरो के राइट में भी नल है, सो ये भी इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा। सो जीरो के लिए तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से बैक ट्राई कर देंगे।
अब हम नोड वन पे आ चुके हैं। ये वाली ट्रेवर्सन कुल कंप्लीट हो गई फॉर द नोड वन। अब इसको देखते हैं, क्या प्रीवियस नोड की वैल्यू -1 है? तो -1 नहीं है क्योंकि वो जीरो हो चुकी है। सो आंसर को क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ आंसर, दैट इज 1E9, एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस नोड एंड द रूट वैल्यू। प्रीवियस नोड की वैल्यू जीरो है, करंट रूट वैल्यू 1 है, तो 0 - 1 इज 1, एंड दैट इज वे मोर लेस देन द आंसर वैल्यू। तो मैं आंसर वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, एंड अब आ गया 1। अब मैं रूट के राइट में ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, यहाँ से रूट के राइट में। राइट। अब मैं जब रूट 48 के लिए इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो उसके बाद फिर से पहले मुझे रूट के लेफ्ट, सबसे पहले इसके लिए रूट इज नॉट इक्वल टू नल फॉर द रूट वैल्यू इज इक्वल टू 48। तो पहले रूट लेफ्ट कॉल होगा। सो 48 का जो लेफ्ट है वो 12 है। फिर 12 के लिए सेम फंक्शन कॉल होगा कि रूट की वैल्यू नल है, तो नल नहीं है। फिर 12 के लिए रूट लेफ्ट कॉल होगा, बट 12 का जो रूट लेफ्ट है वो नल है, सो आई विल रिटर्न इमीडिएटली। फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्या प्रीवियस नोड वैल्यू इज इक्वल टू -1? तो -1 तो नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ आंसर दैट इज 1, एंड द प्रीवियस नोड वैल्यू इज 0, एंड द रूट वैल्यू इज 12। सो वी आर गेटिंग 1, 12। सो 1, 12 आ रहा होगा क्योंकि आंसर की वैल्यू अभी कितनी है, 1, and this is absolute of what, 1 0 minus 12, right? So this is like this is the, we have to take the minimum of 1, 12, so obviously answer would still remain 1। तो ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं 12 से, अब मैं उसको अपडेट कर दूंगा प्रीवियस नोड वैल्यू को। तो प्रीवियस नोड वैल्यू अब हो जाएगी अपने पास घटकर 12। उसके बाद मैं 12 से, 12 के राइट में जाऊंगा, तो 12 के राइट भी ना ले तो इमीडिएटली रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद मैं बैक ट्रैक करके जाऊंगा 48 पे फिर से। तो मैं नोट, अब जो नोट की वैल्यू 48 है उसके लिए हैंडल करता हूँ। जब प्रीवियस के लिए -1 है तो -1 नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉल होगा। आंसर के लिए भी 1 है। प्रीवियस नोड वैल्यू की वैल्यू, प्रीवियस नोड की जो वैल्यू है वो 12 है, और रूट वैल्यू इज 48। सो वी हैव टू टेक द मिनिमम ऑफ 1, 36। सो 1, 36 का जो मिनिमम है वो 1 ही है, तो स्टिल द आंसर वुड रिमेन 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रीवियस नोड वैल्यू को फिर से अपडेट करूंगा विथ 36, फिर सॉरी 48। अब मैं फिर से 48 के लिए अपने पास रूट के राइट को ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं रूट के राइट को जब मैं कॉल करूंगा, तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ 49 को, राइट। जब मैं 49 को कॉल कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो रूट की वैल्यू है नल है, नल तो नहीं है। फिर मैं इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स, लेफ्ट के लिए कॉल करूंगा, बट इसका जो लेफ्ट है वो नल है, सो इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा। फिर मैं इस वाली फंक्शन को वैल्यू करूंगा, क्या प्रीवियस नोड वैल्यू -1 के इक्वल है, इक्वल नहीं है? तो हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है, इट इज 48। तो ये फंक्शन कॉल होगा। So initially current value is 1, previous node value is 48, current node value is 49. So we are getting 1, 1, so minimum will still be 1. So answer अभी भी 1 ही रहेगा। We don't need to update it. उसके बाद previous node value update हो जाएगी, that would become 49, and then मैं उसके लिए 49 के रूट के राइट को कॉल करूंगा। रूट रूट का राइट भी नल है, सो इट विल रिटर्न इमीडिएटली। इसी के साथ हमने पूरा फंक्शन कॉल हो चुका है। अब बैक ट्रैक करके हम इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, और उसी के साथ हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, दैट वुड बी नथिंग बट द 1। सो ऐसे करके हमने आंसर 1 फाइंड किया है। दिस इज द ट्रायल। सो होप you like this video, hope you get the answer for this particular question, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको कोई भी डाउट रह गया हो, सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।